श्वेतांगा, पुष्पलता हुआ जी, सरिता चाची, रागनी जी, अंकिता जी, सभी लोगों से श्वेतांतरण। श्वेतांतरण पुष्पलता हुआ जी, जल्दी जल्दी कमेंट पिट कर दो भैया जिन लोगों ने भेजे थे पहले, जल्दी से। कीर्ति जी, श्वेतांतरण, श्वेतांतरण, अलका दी, संगीता दी, श्वेतांतरण। ओ जल्दी जल्दी भेज दो। अंशुमा दी, श्वेतांतरण। राम जी से बोले, पूनम जी, श्वेतांतरण, श्वेतांतरण पथरिया से, अखिलोमी जी, सुरेखा दीदी, शालिनी दीदी, श्वेतांतरण, शालिनी दी, आदि जी, श्वेतांतरण, श्वेतांतरण, अमृता दीदी, श्वेतांतरण, रुचि जी, शर्वे। जिन लोगों ने भेजा उनके नाम हम दे चुके हैं, बाकी सब लोगों से श्वेतांतरण। जय नमोस्तु। तम च नंदियानंदिमं चेनिनंदिशः परमृततिपदिविन्दपा नम्योऽसि सिद्धशुभा गुरुवेश्य नृपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम जो जिन वरिहि अर्थ तिहरि जो भय विनाशी भव जो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन हर के 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य प्रवचन दिवस अंतरायण ब्रह्मणाचार्य महाराज। सभी लोगों से श्वेतांतरण। अपना विषय चल रहा है दीप्ति। दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। अभी अपनी चारों टाइम की चर्चा में दीप्ति के अलावा कुछ नहीं, प्रकाश से अपने अलावा अपने कोई चर्चा नहीं करी। आप बढ़िया आनंद के साथ प्रकाश की अनुभूति और प्रकाश के अनुभव, इन सबको एक साथ भेदन कर सकते हैं भैया। प्रकाश स्वयं आत्मा है, आत्मा स्वयं ही प्रकाश है, स्वमेव ही प्रकाश। इसलिए भगवान आत्मा प्रकाश को ना खोजना है, ना बनाना है, ना उत्पन्न करना है। प्रकाश की ना उपलब्धि करना है, ना उसे बनाना है, ना उसे खोजना है। आत्मा स्वयं ही प्रकाश।
तो प्रकाश होता क्या है भैया? प्रकाश मतलब जगमगाहट। काय की जगमगाहट भैया? जगमगाहट मतलब ये कहो कि अलौकिक एक क्रांति, अलौकिक एक शक्ति जो सहज ही अपने स्वभाव में, अपनी शक्ति में परिणमित हो रही है, सहज ही अपने गुण रूप परिणमित हो रही है, और सहज अपने गुण रूप, अपनी शक्ति रूप परिणमित हो रही है, और जिसके सहज अपने परिणमन में सहज ही ये कहो कि अपना जो उसका स्वभाव है, सहज अपनी जो उसकी शक्ति है, वो सहज ही स्वयं में चरण कर रही है, जिसके कारण से, इस सहज आचरण के कारण से सारा लोक विश्व जगमगा रहा है। ये शक्ति है भैया, शक्ति है जो सहज ही अपने में परिणमित हो रही है, जिस परिणमन में, जिसमें सारा विश्व, सर्वत्र लोक, सर्वत्र सर्वत्र जहाँ जहाँ जो कुछ भी है वो सब प्रकाशित हो रहा है। वो शक्ति स्वयं प्रकाश है, वो शक्ति स्वयं 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 एक अनुभव है, और वो अपने में बरत रही है, बस वो अपने में पूर्ण रूप बरत रही है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया, उस शक्ति को ना जन्म देना है, ना उस शक्ति का निर्माण करना है, ना उस शक्ति को कहीं से लाना है। वह शक्ति स्वयं में परिपूर्णता से विलास कर रही है भैया। वो शक्ति स्वयं में परिपूर्णता से विलास कर रही है। उस परिपूर्ण विलास, उस परम अनुभव को अपने अंतर में, अपने ज्ञानोदधि समुद्र में, अपने ज्ञानानंद स्वरूप में, उस अनुभव में, उस परम आनंद में उस शक्ति का भेदन करना है, बस उस परम शक्ति का भेदन करना है। क्या है वो परम शक्ति? वो परम शक्ति स्वयं में वेदन स्वरूप है, स्वयं में प्रकाश स्वरूप है भैया। तो जब वो स्वयं में सब कुछ है तो मिल क्यों नहीं रही? तो मिल इसलिए नहीं रही भैया कि आप उस शक्ति की ओर, उसकी वर्तना की ओर, उसके सहज स्वभाव की ओर देख नहीं रहा, इसलिए नहीं मिल रही। वो होते हुए उसकी ओर आपकी नज़र नहीं है। वो शक्ति है, लेकिन आपका उपयोग है जो बाहर में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं दिख रही है। आप इंद्रिय विषय रूप उस शक्ति को विपरीत रूप में जान रहे हो, आप सुख दुख रूप उस शक्ति को विपरीत रूप जान रहे हो, आप ये सब संसारिक लौकिक प्रपंच रूप शक्ति को विपरीत रूप जान रहे हो। आपका जानना विपरीत रूप हो रहा है, लेकिन वो शक्ति तो जहाँ की तहाँ है भैया। देखो, अपन बहुत अच्छी बात कहना चाह रहे हैं, बहुत सीधी बात समझना चाह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं गम्य अगम्य दिखती। क्या कह दिया तारण स्वामी ने? ये तारण स्वामी ने कह दिया कि अपना स्वभाव अगम्य है, इसे गमो, इस स्वभाव को गमने का नाम प्रकाश है। इतनी सीधी बात कही। इस संसार से अपनी दृष्टि पलट के, अपनी उपयोग की धारा, ज्ञान उपयोग की धारा को पर पर्यायों से पलट के अपनी अंतरधारा की ओर मोड़ो, इंद्रिय विषयों से पलट के अतीन्द्रिय आत्मा की ओर मोड़ो, संयोग भाव स्थिति से पलट के अपने वीतराग परम तत्व आत्मा की ओर मोड़ो। ये अगम्य स्वभाव को गमो, यही सर्वांग ज्योति स्वरूप अपनी अंतर दिखती है। गम्य अगम्य दीप्ति। ठीक है भैया। इसके आगे अगली दीप्ति है स्वयं ध्रुव दीप्ति। क्या भैया ये? देखो भैया, अपना आत्मा अविचल ध्रुव है। अविचल ध्रुव है मतलब भैया जिसमें चलायमान पना नहीं है भैया। ऐसे स्वयं के ध्रुव स्वभाव का स्वयं में ही प्रकाशित हो जाना कि हाँ, मैं वह शाश्वत ध्रुव प्रकाश हूँ। ऐसे स्वयं के प्रकाश में स्वभाव का अनुभव करना, मैं शाश्वत अखंड पिंड ज्ञान घन वीतराग तत्व परमात्मा हूँ। ऐसे शाश्वत प्रकाश की स्वयं में अनुभूति करना, इसका नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति।
आगे चलते हैं भैया अपन। हितकार रमण दीप्ति। भैया संसार अनिष्ट है, संसार दुख का सागर है, अज्ञान ही दुख है, अज्ञान ही संसार है, अज्ञान ही सारे दुखों की फसाद, सारे कष्ट का कारण, सारी बेमानुसता, सारे अपराध, सारी ईर्ष्या, सारी जलन, सारा का सारा जितना भी रोग शोक पीड़ा, जितना जो कुछ भी दिखता है आपको, ये सारा दुख मात्र एक नाम में कहा जाए, अज्ञान है बस। अज्ञान मात्र एक शब्द काफी है दुख का नाम लेने के लिए। अनंत दुखों का एक मूल है, वो है अहितकारी अनिष्ट भाव, अज्ञान। पर की ओर देखना, पर को कुछ भी मानना, पर में रत हो जाना, बस यही दुख का कारण है। तो आचार्य आनंद स्वामी कहते हैं कि अज्ञान को समूल नष्ट करने वाला है, अज्ञान का समूलतः से विनाश करने वाला है हृदय में प्रकट अपना हितकारी ज्ञान, हृदय में प्रकट अपनी सम्यक ज्ञान की ज्योति। वो कहते हैं ये हम हितकार रमण दीप्ति, हितकारी स्वभाव में रमण करना ही प्रकाश है बस। हाँ, क्या अद्भुत बात है। हितकारी स्वभाव में रमणता ही मात्र 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 हितकारी स्वभाव में रमणता ही मात्र मात्र प्रकाश है बस। हितकारी स्वभाव अपना अविचल प्रकाश है, हितकारी स्वभाव अपना ध्रुव प्रकाश है, हितकारी स्वभाव अपनी आनंद में सत्ता है बस। हितकार रमण दीप्ति, हितकारी स्वभाव में रमण करो, यही अपनी ज्योति है बस। अविचल ज्योति, ज्ञान ज्योति, अपनी दिव्य ज्योति। हितकारी स्वभाव ज्ञान में ज्योतिमय है, हितकारी स्वभाव आनंद में ज्योतिमय है, हितकारी स्वभाव चैतन्य ज्योतिमय है। इसलिए भैया गुरु महाराज ने कहा हितकार रमण, हितकारी स्वभाव में रमण करना, सम्यक ज्ञान में रमण करना ही प्रकाश है बस। वस्तु स्वभाव का स्वीकार करते हुए सत्य रूप अपने हितकारी सम्यक ज्ञान में चरण करना ही हितकार रमण दीप्ति। ठीक है, हितकारी भाव में रमण करना, अहितकारी भाव को छोड़ देना, ये आनंद स्वामी की प्रेरणा है भैया। इसके बाद कल अपन ने बहुत अच्छे से जिस दीप्ति का आनंद लिया था, वह दीप्ति है क्रांति रमण दीप्ति। बहुत अद्भुत है, शुद्ध भाव की क्रांति, सम्यक्ति की क्रांति, अंतर की क्रांति। जिस दिन आत्मा क्रांति रूप में उपलब्ध होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा अपनी क्रांति को जानता है, जिस पल आत्म क्रांति जागती है उस समय सारा कर्मोदय, सारा संसार क्षण में विलायमान हो जाता है। यहाँ आनंद स्वामी कहना चाहते हैं क्रांति रमण दीप्ति, क्या कहना चाहते हैं, ये शुद्ध भाव में रमणता ही प्रकाश है बस। अपने अंतर उत्पन्न खड़ी क्रांति, अनंत काल से संसार में जीव सो रहा था, जागा ही नहीं। जैन भगवान जगाते रहे, सदगुरुओं की प्रेरणा मिलती रही, सब जगाते रहे, सब सुनाते रहे, लेकिन इसकी शुद्ध बुद्ध नहीं आई। लेकिन जब स्वयं इसके अंतर क्रांति खड़ी हुई, जब इसने स्वयं शुद्ध भाव का अनुभव किया, जब स्वयं इसने सम्यक को जाना, जब इसने स्वयं अपनी अंतर की क्रांति को पहचाना, क्रांति में जब अंतर से स्वयं इसका बोध जागरण हुआ, तो आचार्य जैन तारण स्वामी कहते हैं क्रांति रमण दीप्ति। क्या कहते हैं, चेतनात्मा अपने ध्रुव स्वभाव में रमणता ही क्रांति है बस। ऐसी अनमोल बात कहते हैं तारण स्वामी। क्या कहते हैं भैया, क्रांति है, ऐसी क्रांति भैया है ना, रमणता क्रांति है। कहाँ रमणता क्रांति है भैया, इन लगे अपने शुद्ध भाव में, ऐसा कहो अपने कमल भाव में रमणता ही प्रकाश है। यही क्रांति में, अनंत क्रांति में प्रकाश है। यह शुद्ध भाव की रमणता से की क्रांति क्या करेगी, यह शुद्ध भाव की रमणता की जो क्रांति है वो समस्त अज्ञान अंधकार का नाश करके स्फटिक मणि के समान ध्रुव केवल ज्ञान के प्रकाश को शाश्वत कर देगी। ये सच्ची क्रांति जिस भाव के अंदर में, अर्थात जिस भाव परिणति में शुद्धता का आश्रय होता है, वो क्रांति इस विश्व के अंधकार को क्षण में नाश कर देती है। क्रांति रमण दीप्ति तो अपन कल आनंद ले चुके हैं इसका। आज अपनी वार्ता है थोड़ी सी आगे,
थोड़ा सा एक कदम आगे। भैया जब ऐसी अंतर क्रांति उत्पन्न होती है, जब ऐसा हितकार भाव उत्पन्न होता है, जब इतना सूक्ष्म स्वयं का ध्रुव स्वभाव गमने में, अगम्य शक्ति जब गमने में आती है, जब हितकार क्रांति अंतर रमणता में प्रकट होती है, तो आचार्य तारण स्वामी से कहा कि गुरु महाराज और आगे कहिए कुछ। आपने जो अभी तक दीप्ति कही वो अलौकिक है, अद्भुत है। जो आपने अभी गंगा, सिंधु, रोहित रोहित रोहिकांता, जो इन नदियों का आपने संगम बताया, अद्भुत है तारण स्वामी। लगे आगे कहिए, तो कह रहे आगे सीता है, सीतोदा है, इन दोनों का जोड़ा आ रहा है भैया। जैसे गंगा सिंधु का जोड़ा था, रोहित रोहित हरिकांता का जोड़ा था, ऐसे ही गम अगम दीप्ति और स्वयं ध्रुव दीप्ति का जोड़ा है। हितकार रमण दीप्ति और कांति रमण दीप्ति का जोड़ा है। अब कहते हैं सीता शीत शांति दीप्ति और शीत उत्पन्न शांति दीप्ति, इन दोनों का जोड़ा है भैया। इन दोनों का जोड़ा है। अब इनके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखो भैया क्या कह रहे हैं। शीत शांति दीप्ति क्या है ये, कहना उनका कहने का क्या अभिप्राय है। देखो क्या कहते हैं। शीत का मतलब होता है शीतलता, शांति का आप शांति जानते हैं, दीप्ति। जब अंतर में प्रकाश जन्म लेता है, जब कोई भी साधक के अंतर में क्रांति का जन्म होता है, जब कोई भी जीव अपने हेयमकार में आत्मा को जानता है, जब कोई भी अपने ध्रुव स्वभाव को रमता है, कोई भी अपने अगम्य स्वभाव को गमता है, उसके अंदर क्या होता है, क्या घटता है, क्या घटनाएं घटती है। वहाँ प्रकाश होता है, तो काय काय का प्रकाश होता है, क्रांति का होता है, हितकार भाव का होता है, स्वयं की ध्रुवता का होता है, स्वयं के अगम्य स्वभाव का प्रकाश होता है। और क्या होता है, तो होता है भैया अनोखे आनंद के साथ शीतलता और शांति, इन दोनों का प्रकाश ही दीप्ति है। ज्ञानी का लक्षण है भैया। ज्ञानी कैसा है, जो चंदन से अधिक शीतल है। ज्ञानी है कौन, जो भैया सन्नाटे से अधिक शांत है, जंगल वन से अधिक शांत है। ध्यान रखना भगवान जी, ज्ञान की सहजता है। ज्ञान बहुत सहज है भैया। कितना सहज है, जो चंदन से ज़्यादा शीतल है। चंदन की शीतलता जड़ शीतलता है, उसमें शीतलता का वेदन नहीं। माथे पे लगाओ तो शीतलता का अनुभव देता है, लेकिन वो शीतलता जड़ है, लेकिन जो उससे अधिक ज़्यादा शीतल है। याद रखना, चंदन से अधिक शीतल, चंदन से अधिक शीतल। और क्या कहें, समुद्र से ज़्यादा शांत, वन से ज़्यादा शांत, एकदम घनघोर सुनसान वीरान जंगल हो, मतलब जहाँ भैया प्राणी भी ना जाते हों, ऐसा सन्नाटा, ऐसे घोर वन से भी शांत, अत्यधिक शांत। तो भैया ऐसा जो शांत है, ऐसा जो परम शांत है, परमानंद का धारी है भैया। सुन रहे हो चेतन? ऐसा जो शांत है, शीत शांति दीप्ति, ऐसा जो शांत है, ऐसा जो परम शांत है और परम शीतल है, ऐसे स्वरूप का प्रकाशित होना, इसका नाम है सिद्ध शांति दीप्ति। ज्ञानी जीव के अंतर में जब अपना स्वभाव जानने में आता है, तो उसके चित्त में ऐसी ही शीतलता का अनुभव होता है। ज्ञानी प्रति परम शीतलता का वेदन करता है। वो प्रति समय इस परम शीतलता की अनुभूति में निमग्न हो जाता है, डूब जाता है। सर्वांग प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में यह शीतलता का वेदन इतना अलौकिक, इतना अभूतपूर्व होता है, जिन्हें शब्दों की क्यारी में नहीं बांधा जा सकता, जिन्हें अलंकरण में, उपमा में नहीं बांधा जा सकता, जिन्हें या किसी भी प्रकार के बाहरी आलाप में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये शांति, ये आनंद, ये शीतलता, ये ध्रुवता,
आप अच्छे से जानते हो ये क्या है भैया, ये अंतर ज्ञान की वो ध्रुव परिणति है जिसके प्रकट होने से ज्ञानी को अंतर शीतलता का वेदन हो रहा है। ये शीतलता कसायों के अभाव होने का प्रतीक होती है। ये शीतलता पाप आदि कार्यों के अभाव का, अशुभ के नाश का प्रतीक होती है। जहाँ कसाय और पाप अनंत गुणा क्षीण हो जाते हैं और ज्ञान की सत्ता, कायम सत्ता जहाँ सहज प्रकाश में होती है, वहाँ इसी शीतलता एकदम से शीतलता बरतती हुई है। भैया जल का स्वभाव शीतल है, शीत शांति दीप्ति, जल शीतल है, शीतलता को देता है। तो आचार्य कारण स्वामी कहते हैं जल सा शीतल, क्योंकि नदियों की चर्चा चल रही है। नदी, बहती हुई नदी का जल हमेशा शीतल ही होता है। तो बहती हुई नदी का जल सीता नदी ही है। ये बहती हुई नदी का जल, सीता नदी का जल एकदम शांत है। क्यों? क्योंकि ये नदी कहाँ बहती है भैया? ये भोग भूमियों में बहने वाली नदी है। शीत शांति दीप्ति सीता नदी शायद कौन सी हरि क्षेत्र के ऊपर, हरिकांता, हरि के ऊपर, हरि क्षेत्र के ऊपर बहने वाली नदी है ये। सनी कहाँ बहती बताओ जरा ये नदी सीता? ये उत्तम भोग भूमि की है, मध्यम भोग भूमि की, जघन भोग भूमि की। ये जो बहती है ये नदी शीत शांति दीप्ति, ये नदी बहती है शायद ऊपर के क्षेत्रों में, जहाँ जघन भोग भूमि या मध्यम भोग भूमि के बीच में बहती हुई है। इसी शीतलता जहाँ भोग भूमि है, जहाँ अताप नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ पीड़ा नहीं है, ऐसे स्थान पे बहती है ये नदी भैया। इसलिए गुरु महाराज ने कह दिया अंतर ज्ञान में ऐसी सहज, ज्ञानी के ज्ञान में ऐसी सहज शीतलता बहती है, ऐसा सहज आनंद बहता है, इसी सहज अमृत रस की ज्ञान धारा बहती है भैया। जिस अमृत ज्ञान धारा के रस के आगे, जिस अंतर आत्म सुख के आगे भगवान जी कुछ भी नहीं टिकता। शीत शांति या शीतलता की बात नहीं, शीतल का के साथ शांति 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 शांति, अलौकिक अंदर चंदन सी शीतलता और अद्भुत अलौकिक शांति भैया। एकदम मंद मंद बहने वाली धारा, जहाँ शोर नहीं है, जहाँ क्रंदन नहीं है, जहाँ उत्पाद नहीं है, जहाँ क्या बोलते हैं हलचल का कोई वेदन नहीं है भैया। शांति से ज्ञान धारा बह रही है, बस शांत क्षेत्र। आपने कभी नदी को शांति से बहते हुए नहीं देखा होगा। जब नदी शांति से बहती है तब बिल्कुल भी कलकल नहीं करती और कलकल की आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल शांति से बह रही है, अविचल रूप से शांत होकर बह रही है। उसमें कोई भी धारा नहीं है, कोई भी लहर भी नहीं है। एकदम आपको ऐसी लगे ही जैसे थमी हो, लेकिन बह रही है, बस अविचल रूप से बह रही है भैया। ऐसी नदी, ये नदी ये कौन सी है? सीता। इसी की सहायक नदी है सीतोदा। ये दोनों नदी अपनी भोग भूमियों में बह रही है भैया। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान में भोग भूमि, परम ज्ञान का उपभोग करने वाला ज्ञानी साधक, अंतर में अपने ज्ञान भाव का निरंतराय रूप से उपभोग करने वाला ज्ञानी साधक, शीत शांति दीप्ति, ऐसी शीतल और शांत अपनी ज्ञान दीप्ति के आनंद में बह रहा है भैया। भगवान आत्मा इस बात को अनुभव करना, तारण स्वामी के इन वचनों को ग्रहण करना बहुत अलौकिक है भैया, बहुत अलौकिक है, बहुत अलौकिक है, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक। विदेश क्षेत्र की नदी है भैया, और अच्छी बात है, जहाँ सदा सर्वदा चौथा काल विराजमान है। भगवान की वाणी का जहाँ आनंद प्रति समय बरसता है भैया, ऐसे स्थान की नदी है सीता, जहाँ सदा सर्वदा चौथा काल अर्थात कर्म भूमि और जहाँ से मोक्ष जाने की व्यवस्था भी है भैया, ऐसे स्थान की नदी है भैया। और इसका नाम ही है शीत शांति दीप्ति। अनुभव में देखो तो चेतनात्मा, क्या इसी शीतलता तुम्हारे अंतर में जगमगा रही है या नहीं?
ऐसी शीतलता क्या तुम्हारे अंतर में जगमगा रही है? ऐसी शीतलता क्या तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर भाव में ऐसी शीतलता का वेदन हो रहा है? देखो रे भगवान, देखो जल की शीतलता है, वो शीतल, देखो आप यदि शीतल जल पियोगे तो आपको शीतलता चित्त में मिलेगी, और यदि आप जल में डूब जाओगे तो भी आपको शीतलता मिलेगी नहीं। शीतलता और शांति, भैया शांति तो एकमात्र स्थान पे है भैया। कहाँ स्थान, कहाँ भी शांति? शांति तो एक ही स्थान पे भैया, जहाँ सम्यक हो बस। क्योंकि सम्यक ही शांत दांतम, शांत शांत है, दांत है, कर्मों का दांत है, कर्मों को नाश करने वाला है, लेकिन आत्मा के लिए परम शांति का अनुभव कराने वाला है। सम्यक शांत दांतम, सम्यक शांत है, दांत है, 5 इंद्रियों के विषयों में आग लगाने वाला है, 5 इंद्रियों के विषयों का दांत है, नाश करने वाला है, कसाय भोग पाप का नाश करने वाला है, और अंतर आत्मा में अनंत शीतलता और अनंत शांति का निवास कराने वाला है। सम्यक शांत है, दांत है। ज्ञान समुच्चय सार में पढ़ा था, आपको याद आया हो तो 10 प्रश्नों में। इसे ही शांत और दांत, शीत और शांत दीप्ति को यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या 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 है गुरु महाराज, कहाँ क्या कह देते हैं, कहाँ सीता नदी और कहाँ शीत शांति दीप्ति, कहाँ से कहाँ उन्होंने पेट बनाई अपनी, कहाँ उन्होंने विधि क्षेत्र में बहने वाली इस नदी को अपने ज्ञान अंतर धारा में ढाल लिया, कहाँ से उन्हें अंतर की शांति और शीतलता, उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है, कहाँ उन्हें विधि क्षेत्र में विद्यमान है समय भव्य जीवों के आर्यखंड में, कहाँ उन्हें इसे आनंद का अनुभव हो रहा है, कहाँ वो उस नदी में, कहाँ अपने ज्ञान नीर को देख रहा है, कहाँ अपनी ज्ञान परिणतियों को देख रहा है, कहाँ अपनी शांति का चिंतन कर रहा है, कहाँ उन्हें 14 नदी दिखाई दे रही हैं, कहाँ उसमें अपना शांत स्वर, शांत शून्य वीतराग पद दिखाई दे रहा है, कैसी अंतर ध्यान की दशा है, कैसी अंतर ज्ञान की दशा है। गुरु महाराज क्या विचार करते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या उनके अंदर चलता होगा, क्या उनकी अनुभूति में आता होगा, इसको तो भैया समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो अपनी पेट कैसे बनाते हैं, वो अपने आनंद को कैसे लूटते हैं, वो कैसे अपने स्वभाव मात्र को पी जाते हैं। इस बात का भगवान आत्मा, इस बात का और छोड़ निकालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चेतना आत्मा उनकी पेट को पकड़ना। शीत शांति दीप्ति, आप इसका अर्थ निकालने के लिए ना जाने कितने दिन तक चिंतन करोगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन तारण स्वामी एक शब्द में कह देते हैं, शीत शांति दीप्ति। सीता से आपको शीत शांति दीप्ति का चिंतन करने के लिए आपको अपना पूरा जीवन लगाना पड़ेगा, लेकिन तारण स्वामी सीता से शीत शांति दीप्ति में जाने के लिए एक समय नहीं लगाते। उन्हें अपनी दीप्ति ही दिखाई दे रही है बस, उन्हें सीता नहीं दिखाई दे रही। सीता नदी, सीता स्त्री नहीं, उन्हें सीता नदी नहीं दिखाई दे रही, उन्हें शीत शांति दीप्ति दिखाई दे रही है। ऐसा कोई प्रेमी अपने स्वभाव के लिए है, कोई अपना ऐसा अंतर आत्मा का से प्रेम करने वाला कोई प्रेमी जो हर स्थान पे अपने प्रकाश को देख ले, बस अपने आनंद को देख ले, अपनी शांति को देख ले, अपनी शीतलता को देख ले, अपने परम अनुभव को देख ले? है कोई ऐसा प्रेमी जो अपने पूर्णत्व प्रकाश को देख ले भैया? है कोई? जिसकी आंखों में ओ चेतन, भजन नहीं गाना, फूल लगा देते। नयने मेरे ममलमयम देखत तरण विमान, नयने मेरे ममलमयम देखत तरण विमान। दीप्ति विमान,
अनंत अर्क स्वरूप प्रकाश। क्या हो रहा है तेरा तारण स्वामी, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं गुरुदेव आप? कह रहे हैं आनंद ले रहे हैं सीता नदी का। कहले क्या गुरुदेव, सीता नदी का आनंद ले रहे हैं? कहले कि भगवान आत्मा सीता नदी मेरे क्षेत्र के अंतर मध्य बह रही है, लेकिन आप क्या आनंद ले रहे हैं? कहले अरे ऐसी अविचल शांति, ऐसी अनंत शीतलता जहाँ ज्ञान दीप्ति में प्रकाशित हो रही है कि मैं ही ध्रुव हूँ, कोई कसाय नहीं है, कोई कर्मल नहीं है, कोई विषय राग नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई कलह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, मात्र शांत चिद्ध आनंद में अपना ध्रुव ज्ञानक भगवान आत्मा अविचल रूप से बरत रहा है। कहना जहाँ कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई भी प्रकार का उपद्रव नहीं, जहाँ ज्ञान अभिशांत शून्य अपनी ज्ञान धारा रूप बह रहा है, अपने में ही सुख रूप आनंद रूप बह रहा है, अपने भी शांत शून्य होके अपने भी शीतल होके बह रहा है। तो जहाँ ऐसा परम शीतल शांत अपना ही दीप्ति प्रकाश जहाँ सहज प्रकाशित हो रहा है, जहाँ ऐसी शांति और ऐसे आनंद का अर्थात ऐसी शीतलता का वेदन हो रहा है भैया, वही दीप्ति, वही प्रकाश शीत शांति दीप्ति है भैया। आश्चर्य होता ना इन शब्दों के अर्थ सुन के, लगता ना कि क्या है तारण स्वामी। कोई अर्थ निकालना चाहता ना, शायद अभी तक किसने अर्थ निकाले। सब तारण स्वामी ने अलौकिक चर्चा करी है। देखो इसके बाद वाली दीप्ति देखो, इसी का जोड़ा है, ये दोनों नदी के जोड़े हैं ना, इसी का जस्ट जोड़ा आएगा शीतोदा नदी में, शीत उत्पन्न शांति दीप्ति। अब वो कहेंगे शीतलता और शांति स्वानुभव में निश्चलता प्रकाश में आ रही है। ऐसे देखो अगली नदियों के जोड़े देखो आप, नरी और नरकांता, नारी और नरकांता, इन दो नदियों के जोड़े देखो आप। तारण स्वामी क्या कहेंगे? न्यान दीप्ति, नारी के लिए कहेंगे न्यान दीप्ति, और नरकांता के लिए क्या कहेंगे? सुनो, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। एक ही बात कहेंगे लेकिन जोड़े से कहेंगे और गहरे प्रकाश के लिए कहेंगे। ऐसे ही देखो आगे स्वर्णकुला और रूपकुला दोनों का जोड़ा क्या कहेंगे? देखो स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, क्या स्वयं में रमण करना स्वभाव यही दीप्ति है। फिर देखो उसी का तुरंत जोड़े में क्या कहेंगे? रे रुचि प्रयोग कांति दीप्ति, स्वयं की रमणता ही तो क्रांति है, वही तो प्रिय है, वही तो दीप्ति है रूपकला। हाँ। अगली दो नदियों का वर्णन करेंगे भैया, रोहितस और रक्ता। क्या कहेंगे? कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, और तत्काल कह देंगे उसी का जोड़े में रमण कमल तत्काल दीप्ति। एक ही बात दोनों के जोड़े में कहेंगे भैया। ऐसे ही अगली दीप्ति कहेंगे जब वो रक्ता और रक्तोदा और हरि, जब ये दो नदियों की बात करेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे? वो रक्ता और रक्तोदा। ये आखिरी में हरि का जोड़ा कहूँगा, गंगा सिंधु का रोहित कांता, हरि हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकला रूपकला, रोहितस रक्ता, हाँ रोहितस और रक्ता, हाँ रक्तोदा और हरि, इन दोनों के जोड़े में क्या कहेंगे भैया? रमण कमल रमण दीप्ति और सहकार रमण सहजनोत और सहजोपनित दीप्ति। देखो जोड़े में कह रहा है एकदम गुरु महाराज जैसा आगम में कर्णानी योग में जैसा वस्तु का स्वभाव है उसी अनुरूप जोड़े से भैया अर्थ स्वभाव की इन परिणतियों को जैसा जोड़े से ये नदी है वैसे ही जोड़े से उनके स्वरूप को कह रहा है, वैसे ही कह रहा है भैया। इसलिए भैया जहाँ तारण स्वामी अपने को सिखा रहे हैं कि हर स्थान पे कहीं भी चले जाओ, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी देखो, इस ब्रह्मांड में किसी भी तिलों लोकों का चिंतन करो। शाम को अपन तिलोक पढ़ रहा है ना भैया, उस तिलोक में गुरु महाराज का कहना यह है, तिलोक में तुम कोई सी भी नदी देखो, कोई सा भी सरोवर देखो, कोई सी भी गंगा देखो, कोई सी भी सिंधु देखो, कोई सा भी पर्वत देखो, कोई सा भी कुछ भी देखो, कहने लगे सब कुछ देख के तुम्हें एक बात ये अपना ज्ञायक स्वभाव है। कोई सा भी सरोवर पे कोई सा भी कमल देखो, उस पर कोई सी भी ही कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इन देवियों को देखो है ना भैया, इन सब में तुम्हें
अपना ही परम प्रकाश नजर आना चाहिए, अपना ही कमल भाव नजर आना चाहिए। पर को देखने का काम ही नहीं है चेतनात्मा। सुन रहे हो या नहीं सुन रहा है? कहने लगे तीनों लोकों में सुमेरु पे किसी का भी चिंतन करो, इस भैया सातों क्षेत्र में 6 सरोवर में, आप 14 नदियों में कुछ भी चिंतन करो, सातों क्षेत्र में 6 पर्वतों पे 6 सरोवर में और पूरी 14 नदियों में, ये लगे आप कुछ भी इस सुमेर पूरे क्या बोलते हैं पूरे इस जम्बूद्वीप में आप कुछ भी चिंतन करो, कुछ भी देखो। तो उन्होंने कह दिया बस एक चीज देखना भैया, क्या? अपना ज्ञान प्रकाश। इस पूरे लोक में, इस पूरे जम्बूद्वीप में अपना ज्ञान से प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। कहने भैया इसके आगे के दीपों में भैया, कहने भैया आगे के दीपों की रचना तो जम्बूद्वीप के समान ही है, बस 2 गुना है। कहले जैसे जैसे आगे देखते जाओगे ज्ञान 2 गुना विस्तार में बढ़ता जाएगा, 2 गुना होता जाएगा। सुनाई दे रही है? आगे आगे की दीप समुद्र 2 गुने है। तो कहले जैसे जैसे ऐसे अंतर ज्ञान प्रकाश के चिंतन आनंद डूबोगे तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आनंद 2 गुना होता जाएगा। बस सब कुछ यही है, सब ये ज्ञान रमणता ही है, सब ये आनंद रमणता ही है, सब ये सुख रमणता ही है। तो भैया इस सुख रमणता के अलावा कुछ देखो ही मत। मिला है कोई ऐसा जो कर्णानु योग को, 3 लोक को अपने ज्ञान लोक में ढाल दे? है कोई? तारण तरणे वो नाम है। मान जी तारण तरण मात्र वह नाम है जिसने भैया 3 लोक को भी 100 लोक में ढाल दिया। ज्ञान में ही सर्वत्र है, ज्ञान में ही संपूर्ण है। बस इसे कहते हैं तारण तरण का ढंका, तारण तरण की शक्ति, तारण तरण का बोध। तारण तरण वह नाम है जो जाना जाएगा। भगवान जी इसके तो गुरु की भक्ति, गुरु का शौर्य, गुरु का वैभव, गुरु का आनंद, गुरु की महिमा भैया ये सब अलौकिक है, अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखो भैया हमने आपको गुरु की दीप्ति अर्थात शीत शांति दीप्ति से हम कहाँ आपको लोक आलोक में घुमाने ले गए। लेकिन तारण स्वामी भी भैया लोक आलोक की ही चर्चा कर रहे हैं बस, लेकिन लोक आलोक में 100 लोक दिखाई दे रहा है। बस सीखना है तारण स्वामी से कि कैसे पूरी दुनिया में घूम आओ, लेकिन तुम्हारी दृष्टि स्वभाव से ना हिले तो तारण स्वामी जैसे संत मिलते हैं। और तुम घर में भी बैठे रहो लेकिन तुम्हारी दृष्टि में 100 लोक अपना स्वयं का शांत, स्वयं का शीतल, स्वयं का आनंद में स्वभाव आपकी दृष्टि में ना हो तो आप पूरी दुनिया में, पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घुमाओ, यदि आपकी दृष्टि में आपका शांत शून्य मौन निर्विकल्प निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा नहीं है, भगवान पूरे ब्रह्मांड में भटकाओ, मुक्ति कहीं नहीं है। या ये तो चर्चा आनंद की है, ये चर्चा आत्मिक सुख की है, ये चर्चा अंतर के आनंद की है। इस आनंद को निरंतर वृद्धिगत करना भैया, इस आनंद धारा को बढ़ाना है, इस आनंद धारा को बढ़ाना है भैया। इस आनंद की धारा में कोई अंतराय ना आए, बस इतना ध्यान रखना। कैसे संभव भैया इस आनंद की धारा में कोई अंतराय नहीं आए? भैया इस आनंद की धारा में कोई अंतराय ना आए, ये संभव है भैया। कैसे संभव है भैया? ये ऐसे संभव है कि हम इस आनंद स्वभाव को अपने में जान ले। बस इस आनंद के वेदन को अपने में जान ले। देखो भैया अंतिम बात कह के आनंद स्वामी की बात बताना वैसे तो बहुत कठिन है। वो क्या कहते हैं, वो क्या समझाते हैं, वो क्या चेताते हैं, इन बातों को वांचन करना बहुत कठिन है। खुद समझना तो फिर भी सरल है, लेकिन दूसरे को बताना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए भैया अपन थोड़ा सा चिंतन करके आज के विषय को अपने जीवन में ढालने का अभ्यास करें। ऐसी शांत ज्ञान की नदी, सीता नदी, अपने शीत शांति दीप्ति के रूप में अपने हृदय में
शांत रूप से बहती हुई दिखाई दे भैया। बस अविचल ज्ञान की धारा शीतलता प्रदान करती हुई शांत अपनी गति में बिल्कुल बिना किसी हलचल के बहती रहे। बस आपके अंतर की ज्ञान धारा अनंत शीतलता के वेदन के साथ अपनी शांत धारा के साथ अविचल रूप से बहती रहे। बस जब तक ये धारा अविचल रूप से अपने अंतर में बहती रहेगी, बस सहज बह ही रही है ये ज्ञान अमृत की शांत शीतल धारा। इस ज्ञान अमृत की शीतल धारा के प्रकाश का नाम सुन रहा भगवान जी, इस शीतलता के वेदन में शांत धारा के प्रवाह का जहाँ प्रकाश हो रहा हो उसका नाम देती है। और देखो अब भी गुरु माया ये कह रहा है, और अब भी वाली शीतोदा में कह देंगे शीत उत्पन्न शांति दिखती, या जहाँ ऐसी शीतलता का स्वानुभव शांति में, परम शांति में, स्वानुभव में उत्पन्न बिल्कुल एकदम शून्यता का भान हो रहा हो, वहाँ शीतोदा, उसका नाम प्रकाश। देखो भैया इन दोनों दीप्ति के अर्थ एक ही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। पहले में उन्होंने उसकी दृष्टि को कहा, दूसरे में उन्होंने उसकी स्वानुभूति को कहा। पहला विषय दीप्ति का दृष्टिमय है अर्थात दृष्टिमय है अर्थात दृष्टि स्वीकारता रूप जान रही है, और दूसरे में सहज आचरण रूप रम रही है। जानना ये विकल्प हो सकता है, जैसे विकल्प तो नहीं है, निर्विकल्पता की बात है, लेकिन यहाँ ज्ञान उपयोग की प्रधानता से है, और अगले में ज्ञान उपयोग की प्रधानता ज्ञान बल के साथ दर्शन उपयोग की निर्मलता का विशेष उत्पन्न शब्द डाल दिया ना, बस सहानुभूति का विशेष 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 ज्वर है। इसलिए चेतनात्मा तारण स्वामी की ये वाणी अलग है, अगोचर है। इसे लिखने के लिए इतनी प्रकीर्ण दृष्टि, इतनी प्रवीण दृष्टि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को भेद पाए, ये चाहिए भैया। अब ये किसके पास मिलेगी? यह दृष्टि कौन के पास होगी? यह दृष्टि किसके पास होगी? ये दृष्टि कौन में है? कौन देख पाएगा इस सत्य को भैया? तारण तरण भैया, तारण तरण को जो अनुभव करेगा वो देख पाएगा। गुरु तारण एक नाम है जो जाना जाएगा। बहुत अच्छा भजन है, शानदार। भगवान गुरु महाराज की जो भक्ति को जानेगा, गुरु महाराज के अंतर की शक्ति को जो जानेगा, उसी को ये सहज प्रवृत्ति जानने में आएगी भैया। अंतर ज्ञान ध्यान, अंतर रोमांच, अंतर उत्साह, अंतर आनंद, ये भैया ये सब उसी को जानने में आएगा जो सत्य को अनुभव करेगा। अरे अनुभव तो कर लो रे चेतनात्मा, युगों युगों तक गाया जाएगा। तारण तरण वो नाम है। चेतनात्मा सिर्फ एक छोटी सी बात, अनंत शीतल, अनंत अनंत शीतल, और अंतर में अनंत अनंत शांत, अनंत अनंत शीतल और गहर गंभीर शांत, गहर और गंभीर शांत अपने अंतर स्वभाव का प्रकाश यहाँ ये गहर गंभीर शांत शीतल स्वरूप दृष्टि में आ जाए, अपने ज्ञान के प्रकाश में झलक जाए, स्वयं में ऐसी शांति और शीतलता का प्रकाश झलक जाए। यहाँ यही है दीप्ति, यही है प्रकाश, यही है शीत शांति दीप्ति। भैया देखो अद्भुत आनंद है, अलौकिक अद्भुत, उसकी व्याख्या शब्द अतीत है। भैया आज अपन ने पुरानी दीप्तियों का कुछ चिंतन करते हुए 14 दीप्तियों में से 1 2 3 4 और 5 दीप्तियों को अपन ने 5 नदियों के माध्यम और 3 लोक के विषय कर्णानी योग को भी साथ में लेते हुए जाना है भैया। तारण तरण स्वामी के दृष्टिकोण, उनकी चिंतन शैली को अपने बुद्धि अनुसार पकड़ने का अभ्यास किया है। उनका ज्ञान तो अनंत गंभीर है, बहुत विशाल है, लेकिन अपनी जितनी योग्यता है उस अनुसार
उस सत्ता को, उस ज्ञान को पकड़ने का अभ्यास किया भैया अपन भैया। इस अभ्यास में अपने प्रकाश की, अपनी अंतर शक्ति की गर्जना को बढ़ाएं, अंतर्बोध को बढ़ाएं, और भैया दिन रात की आकुलताओं के परिणामों से छूटने के लिए कहीं और भटकने अटकने की जगह, कहीं और उलझने की जगह अपन यदि शांति चाहते हैं, शीतलता चाहते हैं, तारण स्वामी जैसा अविचल ज्ञान चाहते हैं, उनके जैसी आत्मलीनता चाहते हैं, तो भैया शीत शांति दीप्ति, अंतर में शीतल और शांत सावधान आत्मा, अंतर में शीतल और अंतर में शांत अपना दीप्तिमय प्रकाश है। और इस दीप्तिमय प्रकाश से, शांति और इस शीतलता से जो ध्रुव तत्व प्रकाश में है, जो ज्ञान तत्व प्रकाश में है, वो ज्ञान तत्व प्रकाश ही वही मोक्ष का कारण है। बस कर लो रे विश्वास, अंतर विश्वास, अंतर विश्वास, गहन विश्वास, गंभीर विश्वास, सहज विश्वास कि है ऐसा परम अलौकिक आत्मा, है ऐसा पूर्ण तत्व आत्मा, है ऐसा ध्रुव प्रकाश मेरे अंतर में, शीत शांति दीप्ति। देखो भैया, और साथ तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो भी ज्ञान को छुएगा उसे शीतलता का अनुभव होगा ही होगा, जो भी ज्ञान दीप्ति को छुएगा उसे शांति का अनुभव तो होगा ही होगा। यदि आपने वास्तव में ज्ञान को छुआ है, उसके बाद भी आपकी कसाय भड़क रही है, तो आपने ज्ञान को नहीं छुआ। यदि आपकी कसाय भड़क रही है, आपके मन में देश परिणति भड़क रही है, आपके मन में उपद्रव है, आपके मन में हलचल है, आपके मन में अशांति है, आपके मन में चिंताएं हैं, आपके मन में सल है, आपके मन में नाना प्रकार के उपद्रव है, तो आप दीप्ति से दूर हो गई है, आपने दीप्ति को स्पर्श नहीं किया। क्योंकि जो दीप्ति को छू लेता है वो शांत और शीतल, अपनी ज्ञान आनंद की राह की अनंत मस्ती में, अपने ज्ञान आनंद के अतीन्द्रिय अनंत वैभव में डूब जाता है। जो अविचल शांति और परम आनंद को स्पर्श कर लेता है भैया, वो स्वयं में खो जाता है। बस बहुत अच्छी बात है भगवान जी। यदि आपके चित्त उतर जाए, यदि आपके चित्त चढ़ जाए तो कल्याण हो जाए भगवान जी। जो उस सत्य का, उस चैतन्य में आत्मा का अनुभव कर लेता है, वो ऐसी परम शांति और परम आनंद में खो जाता है। और भैया जो इसी परम आनंद और परम शांति में खो जाता है, वही है, वही जग में तारणहार कहलाता है भैया। तो आज का अपना भैया समय भी पूर्ण हुआ, आज की चर्चा का जो विषय था वो भी पूरा हुआ। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, थोड़ी देर करेंगे अपन चर्चा शीत उत्पन्न शांति दीप्ति की, और इन दोनों के जोड़े की चर्चा को पूरा करेंगे। और फिर अभी समय रहा तो नारी और नरकांता, ज्ञान रे दीप्ति और ज्ञान अर्घ स्वभाव दीप्ति, इनकी चर्चा भी अपन करेंगे। जहाँ तक है कल शायद आपको रिकॉर्डिंग, आज की जो रिकॉर्डिंग है बहुत आनंद में चर्चा है, शायद आपको यही सुनने मिले। आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये तो आनंद है, जितना बार सुनेंगे उतना बढ़ेगा। आज कल या परसों कोई सी दीप्ति की चर्चा रिपीट होगी। जहाँ तक है शालिनी दीदी सब मैनेज कर लेंगी, आप लोगों का आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। आप जुड़े, गुरु महाराज के अमृत को पिएं, ज्ञान की धारा को अपने अंतर में उतारें और सहज मुक्ति के मार्ग में आरोहण करें भैया। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए अमृतमय उपदेश, ज्ञान गंगा का सहकार और अपने मुक्ति का वर्ण है। हम सभी इस मुक्त स्वभाव में आनंद के साथ रमें, इस शांत शून्य मौन आत्मा को अपनी अनुभूति में लेते हुए अपने परम गंभीर शांत, अपने परम शीतल अपने स्वरूप में स्नान करते हुए मुक्ति में गमन करें। इन्हीं अंतर क्या कहें, इन्हीं अंतर विशुद्ध भावनाओं के साथ आज के लिए इतना ही।
अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो।